हाँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक मैंने आपको इंट्रो दे दिया था, है ना, और सारे रेशियोज की मेरे ख्याल से बात भी हो गई थी। मैंने आपको बता दिया था क्या, पी बी पी एच एच बी, बोले बेटा, ये बताया था, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहली बेटा आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या कहती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब जानते हो क्या होता है? ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें तुम कोई भी वैल्यू डालो एंगल की, वो क्या होगी, हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। अब इसमें मान के चलो बेटा मैं लेता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताइए? longest side equals to shortest two side. ठीक, AC square हाँ, AC square equals to BC ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोलिए, ये आपकी कहती है क्या, पाइथागोरस, बोलिए, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूं बेटा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बाय व्हाट, ए बी होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए बी होल स्क्वायर प्लस, बेटा देख लो पास आकर के अगर ना दिख रहा हो तो, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, अगर मान लो ये मैं लेता हूं तो ए सी अपॉन ए बी क्या होगा? कट जाएगा ये, नहीं कटेगा नहीं, ए सी अपॉन ए बी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? hypotenuse upon perpendicular equals to रेसा हाँ, बताओगे sin पक्का? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, cos, इधर देखो, मैंने बताया था साइन ये होता है, तो इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक होगा ये, बोलिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर सी। अब बताइए बेटा, ए बी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 1। अब बताइए बेटा, बी सी अपॉन ए बी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सर वो था सर कॉट स्क्वायर, cot ठीक है, कॉट होता है, यहाँ पे होगा क्या, कॉट स्क्वायर सी। तो बेटा पहली आइडेंटिटी हम लोग के पास क्या निकल के आती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सी को मैं थीटा मान लेता हूँ, इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, थीटा को आप कुछ भी डालो और इस इक्वेशन में पुट करो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, योर आरएचएस। कोई दिक्कत? ऐसे ही करके मैंने ए बी से डिवाइड करा है, तुम बीसी से करोगे, एसी से करोगे तो तुम्हें दो और आइडेंटिटीज मिलेंगी, इसे क्या कहते हैं देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बेटा अबाउट, कोई दिक्कत? यस और नो? ये आई थिंक मैंने आपको बता दिया था। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ सकता है कि इसके एंगल्स क्या होंगे, ठीक है। अब एंगल समझते हम लोग कैसे निकालते हैं। फिलहाल आपकी बुक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का दिया हुआ है। याद रहे एक्यूट एंगल्स तक का दिए हुए हैं, क्या इसके ऊपर नहीं होते? होते हैं, माइनस में भी होते हैं, लेकिन अभी नहीं, उसको हाँ 11th में डील करोगे उसे, ठीक है। अब देखो फंडा बहुत आसान सा है। क्या है फंडा बेटा? मान के चलो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ए है, बी है, सी है। अब बेटा मान के चलो थीटा है। अब मैं थीटा क्या कर रहा हूँ, 0 डिग्री, 0 समझ रहे हो? क्या होगा, जैसे जैसे बेटा ट्राइंगल छोटा होता जाएगा, 0 होता जाएगा, आखिरी में कैसा केस आएगा कि जब आपकी सी ए सी बी को ओवरलैप कर लेगी, है ना, थीटा छोटा हो रहा है ऐसे मान लो, है ना, ओवरलैप कर जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो अब ये बताओ यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज था वो किसके बराबर हो गया, बेस के, ठीक है। चलिए आइए अब इसको जरा लिखते हैं। साइन थीटा बेटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर बेटा इसमें कितना है, अब खुद देख रहे हो ओवरलैप कर रहा है, परपेंडिकुलर ए बी तो 0 ही हो जाएगा, है ना बेटा, 0, ठीक है। अब चलते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये तो बेस भी बीसी है और ये एसी तो बीसी को ओवरलैप ही कर जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 1। एक ये फंडा है करने का कि एक एक करके 1 बाय 1। देखो अगर मान के चलो इसको रखो ए सी अपॉन सी बी, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना, इसको 1 होगा,
ठीक है, एक फंडा ये एक एक करके लिखा लो, या एक मैं तुमको सिंपल बता दूं क्या होता है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिलहाल, ऐसे कभी तुमसे प्रूफ करने को पूछेगा नहीं। देख लो, सिर्फ तुम साइन वाला रट लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, देन क्या करो, कॉस में उल्टा कर, यहां से उल्टा कर दो, 1/√3/2 1/√2 1/2 और 0। बोलिए बेटा, यस कोई दिक्कत? यस ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, बाकी आपको पता है tan थीटा क्या होता है, इन दोनों का रेशियो है ना, यू नो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन यस सर, cos थीटा। 0/1 0 रहता है, 0 ये क्या होगा 1/√3 यस 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड। यस ठीक है, बोलिए बेटा, ऐसे करके आप cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा निकाल सकते हैं, यस सर, कोई दिक्कत? नो तो ये आपकी बेटा क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। यस सर, ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है आपके एनसीईआरटी में, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक। अभी कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तुमने कितने पढ़ा है, हमने कितने पढ़ा है? सर 5, कौन कौन से? साइन कॉस कॉट टैन और वो सेक, कॉसेक नहीं है, हाँ सर कॉसेक 6 हो गए ना, याद रहे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? सेक, सेक ए। एक तो तुम्हें दिया हुआ है, बाकी तुम्हें 5 इनके टर्म्स में लिखना है। अब देखो, पहला क्या करो, इसकी आइडेंटिटी उठा लो। आइडेंटिटी समझते हो, ये वाला सेक है ना, देखेंगे तो पहला सेक ए पार्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। बोलिए बेटा, sec थीटा ए पे रखिए, या फिर सुनो, अब तुमको tan को एक्सप्रेस करना है sec थीटा में, तो tan थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। पहला आ गया, कोई दिक्कत? tan का बेटा उल्टा क्या होता है, cot थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू हाँ 1/10 cot थीटा ना, 1/10 tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, उल्टा भी कर सकते हो। अब तुम क्या करो, cot थीटा जो है बेटा उसको क्या कर सकते हो, इसका उल्टा कर दो, 1/√sec स्क्वायर थीटा -1। बोलिए बेटा, ये दो, आ गया अभी आ गया तो मैंने 2 आपके बता लिए, 3 और बाकी हैं, कैसे निकाले जाए? सर 1/, नो आइडिया सर, अब एक काम करते हैं, cot थीटा की आइडेंटिटी पे चलते हैं। cot थीटा तुम्हारे पास है ना, तो cot की आइडेंटिटी पे चला जाए। चलिए, cot की आइडेंटिटी कहाँ है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, cosec स्क्वायर थीटा। उठा के वैल्यू पुट करिए, 1 + 1/√, खुल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेकर सॉल्व करो, sec स्क्वायर थीटा -1 + 1/sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1, और बेटा अंडर रूट लग जाएगा ये दोनों साइड पे, ध्यान से देख लो। ठीक है, ऊपर खोलो, sec थीटा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू बेटा व्हाट, cosec थीटा। बोलिए बेटा, पहला हो गया, ठीक है, हो गया तीसरा, दूसरा मैंने कहाँ कर दिया, दूसरा ये रहा, ऊपर ऊपर से दूसरा ये रहा, अच्छा दूसरा ये रहा, तीसरा मेरा ये रहा। ठीक है, अब cosec का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन 1/, साइन अब इसको उल्टा कर दो तो हमारा साइन निकल आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec। बहुत बेटा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और बहुत कंफ्यूज भी करता है बच्चों को ये, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन बेटा व्हाट। यस अब तो कोई दिक्कत, नो अब कौन से सारे हो गए, अब बाकी cos का, एक cos बाकी कैसे करा जाए, सर cos होता है 1/sec थीटा, तो वो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो ना तुम, cos थीटा इक्वल्स टू 1/, क्या दिक्कत है बताइए इसमें, क्या कंफ्यूजन है? याद रहे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जितने भी रेशियोज हैं वो सब तुम्हारे कैसे एक्सप्रेस हो,
सेक के फॉर्म में। वो perpendicular अपन hypotenuse लगा। वो नहीं, अब देखो इसको समझ लो, तुम्हारे पास बहुत सारी तीर हैं, ठीक है, तुम्हारे पीछे जो उसमें है बहुत सारी तीर हैं, तुम्हें राक्षस को मारना है। अब वो राक्षस लेकिन पर्टिकुलर तीर से मरेगा, ठीक है। तो वहीं कुछ इस तरीके का खेल है कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फॉर्मूले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो पर्टिकुलर तरीके से ही होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में बेटा ये खासियत ये कह सकते हो कि एक क्वेश्चन बहुत तरीके से भी हो सकता है और एक क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से ही होगा, मतलब रटना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है जैसे एनसीईआरटी के। बोलिए कोई दिक्कत नो सर, हो तो बताइए, नो सर, ठीक है। अब बाकी इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बाकी तो सब प्रूविंग वाले हैं। और कोई पूछना हो तो बताओ, नो सर, पूछ लो, जब बाद जब होगा बाद। ठीक है। ओके सर। तो इसको यहीं तक का रखते हैं।